साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर, जहां रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूँ। आज फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई साखी के साथ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। उस राजा का मंत्री बड़ा चतुर था। राजा के मंत्री के 2 बेटे थे। एक दिन राजा के मंत्री की मौत हो गई और मंत्री के दोनों बेटे अपने पिता की तरह ही बहुत ही चतुर थे। अब राजा ने मंत्री के बेटों को अपने दरबार में मंत्री बनाने की बात सोची, लेकिन राजा के दरबार के कुछ लोगों ने मंत्री के बेटों के खिलाफ षड्यंत्र रचा। मंत्री की मौत के बाद एक व्यक्ति को नया मंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन राजा चाहता था कि उनके पुराने मंत्री के बेटे ही उनके दरबार के मंत्री बने। लेकिन राजा की ये बात बाकी दरबारियों को पसंद नहीं थी। इसीलिए नए मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, इन लड़कों के स्वर्गीय पिता ने मुझसे 60,000 रुपये कर्ज लिए थे और जब तक ये अपना कर्ज ना चुका दें, इन लड़कों को मंत्री का सम्मानजनक पद देना ठीक नहीं। अब राजा ने अपने पुराने मंत्री के बेटों को बुलाकर कर्ज के बारे में पूछा। तब मंत्री के लड़कों ने कहा कि अन्नदाता, हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब नए मंत्री ने इसका दावा किया है तो हम ये कर्ज ज़रूर अदा करेंगे। इसके बाद उन्होंने राजा से कोई काम देने की प्रार्थना की। अब राजा का नया मंत्री उन लड़कों को काम देने को तैयार हो गया, लेकिन राजा का वो नया मंत्री बहुत ही चालाक था। उसने एक लड़के को दरबान की नौकरी दी और दूसरे को बाग में माली बना दिया। अब दोनों भाइयों को जितना वेतन मिलता था वो उनके गुजारे के लिए ही कम पड़ता था। कर्ज भुगतान करने के लिए उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। ये हालत देखकर एक दिन दोनों भाइयों ने आपस में सलाह की और कुछ करने का निश्चय किया। अब अगले दिन जब राजा अपने दरवाजे से गुजर रहे थे तो राजा के दरबान ने कहा, वो दरबान जो उनके पुराने मंत्री का बेटा था। दरबान ने राजा से कहा कि अन्नदाता, आपके दरबार में चतुर आदमियों की कमी नहीं है। अगर कोई मुझे ये बता दे कि संसार में सबसे ऊंची चीज़ क्या है तो मैं उसका बड़ा एहसान मानूंगा। अब राजा ने दरबार में पहुंचकर ये सवाल वहाँ के मौजूद सभी मंत्रियों और गुणी जनों से पूछा। किसी ने कहा कि पहाड़ सबसे ऊंचे हैं, तो कोई धन की शक्ति को सबसे ऊंचा बताने लगा। एक बोला कि खेत में बोए गए बीजों का महत्व ही सबसे ऊंचा है। लेकिन इन उत्तरों से राजा को तसल्ली नहीं हुई। दरबारियों को भी ये जवाब पसंद नहीं आए। उन्हें हर एक जवाब में कोई न कोई कसर दिखाई दी। राजा निरुत्तर रह गया। राजा को इस बात का ख्याल आया कि उनका दरबान उनके स्वर्गीय मुख्यमंत्री का बेटा है और वो अपने पिता की तरह ही चतुर होगा। इसीलिए राजा ने दरबान को बुलाकर ही कहा कि तुम ही कोई ऐसा आदमी लाओ जो तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे सके। दरबान बोला कि हुजूर, मेरे विचार से अगर कोई आदमी मेरे सवाल का जवाब दे सकता है तो वो केवल आपके बाग का नया माली है। अब राजा ने तुरंत अपने माली को बुलवा भेजा। माली आया और उससे सवाल पूछा गया तो माली ने कहा कि हुजूर, इस संसार में किसी भी व्यक्ति की ज़ुबान से निकली हुई बात सबसे ऊंची होती है। इस जवाब को दरबान और दरबार में मौजूद सभी लोगों ने पसंद किया। सभी ने कहा कि ये माली बहुत होशियार है। राजा ने खुश होकर माली को कहा कि तुम जो चाहे मांग लो। माली ने राजा से 20,000 रुपये मांग लिए। अब अगले दिन जब राजा दरवाजे से निकल रहा था तो दरबान ने राजा से कहा, हुजूर, आपने ये तो बता दिया कि संसार में सबसे ऊंची चीज़ व्यक्ति की बात होती है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये रहती कहाँ है। अब राजा ने दरबार में मौजूद
सभी लोगों से इसका जवाब देने को कहा। एक ने कहा, ये पंडितों में निवास करती है। दूसरा बोला कि वो ईमानदार आदमी के पास रहती है। तो तीसरे का कहना था कि ये अमीरों के पास वास करती है। लेकिन कोई भी जवाब दरबारियों और दरबान को ठीक नहीं लगा। आखिरकार माली को फिर से बुलाया गया। राजा के माली ने कहा कि महाराज, जवाब देने से पहले मुझे 20,000 रुपये चाहिए। राजा ने उसे 20,000 रुपये दे दिए। इसके बाद माली ने कहा, अन्नदाता, बात ना अमीर के पास रहती है, ना पंडित के पास रहती है, और ना ही ईमानदार के पास। ये तो उन व्यक्तियों के पास रहती है जो वचन के धनी होते हैं, जो अपनी बात से कभी नहीं फिरते। अब ये जवाब सभी को पसंद आया और दरबान भी संतुष्ट हो गया। तीसरे दिन जब राजा दरवाजे से गुजरा तो दरबान ने फिर से राजा को रोक लिया। दरबान कहने लगा, हुजूर, आपने मेरे 2 प्रश्नों के जवाब तो दे दिए। आपने बता दिया कि व्यक्ति की बात ही दुनिया में सबसे ऊंची चीज़ है और ये वचन के धनी व्यक्तियों के पास रहती है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये खाती क्या है। अब ये प्रश्न सुनकर राजा हैरानी में पड़ गया। उसने दरबार में मौजूद सभी लोगों से इसका जवाब पूछा। कोई भी जवाब नहीं दे सका। आखिरकार राजा ने माली को बुलाया और माली से जवाब पूछा। माली बोला, अन्नदाता, अगर 20,000 रुपये मिल जाएं तो मैं इसका जवाब भी आपको दे सकता हूँ। राजा ने उसे रुपए दे दिए। माली ने कहा कि इस संसार में व्यक्ति की बात सबसे ऊंची होती है। ये वचन के धनी व्यक्तियों के पास रहती है और इसका भोजन है धैर्य। ये धैर्य खाती है। अब माली के जवाब से सभी संतुष्ट हो गए। अगले दिन जब राजा दरवाजे से निकला तो दरबान ने कहा कि हुजूर, आपने मेरे 3 प्रश्नों के जवाब दे दिए, लेकिन ये भी तो बताइए कि ये बात करती क्या है। अब प्रश्न सुनकर राजा की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फिर से मंत्रियों को पूछा, कोई भी नहीं बता सका। तो राजा ने माली को फिर से बुलवाया। अब माली ने आकर 60,000 रुपये राजा के सामने रख दिए और कहने लगा कि अन्नदाता, हमारे पिता की मृत्यु के बाद नए मंत्री के षड्यंत्र से हम पर 60,000 रुपयों का झूठा कर्ज लाद दिया गया। हमें कोई कर्ज नहीं देना, फिर भी हम चुका रहे हैं। अब मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरे जवाब देने से पहले अपराधी को दंड दिया जाए। राजा ने नए मंत्री को दंड सुना दिया और उसे काल कोठरी में डाल दिया। इसके बाद माली ने जवाब दिया कि अन्नदाता, आदमी के बाद संसार में सबसे ऊंची चीज़ होती है। ये वचन के धनी आदमियों के पास रहती है। धैर्य इसका भोजन है और ये ऐसे काम करती है जो धन, बल और बुद्धि से भी नहीं किए जा सकते। अब एक लड़के के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। राजा उन दोनों भाइयों से इतना खुश हुआ कि राजा ने उन्हें उनके पिता की जगह ही मंत्री के पद दे दिए। साथ संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।